चतुर्थ उपदेश पर हम लोग पहुंच गए हुए नादानुसंधान जिसका नाम है प्रदीपिका के। इसमें बहुत अच्छा हमने इसको बनाया हुआ जैसे सवाल जवाब टाइप में, क्योंकि नादानुसंधान मतलब हो गया समाधि की बात हो रही है, समाधि की बात हो रही है। सबसे पहले भगवान शिव का संक्षिप्त रूप बताया गया है कि भगवान शिव जो है वो कौन है, कैसे हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। नाद कला से पूर्ण वाली बात आती है, जो नाद कला से पूर्ण है। फिर कहा गया उनकी आराधना से क्या होगा, तो कहा गया निरंजन पद की प्राप्ति होती है उनकी आराधना से। फिर है निरंजन पद मतलब समाधि, तो समाधि से क्या होता है, कहा गया है 3 चीजें होती है, मृत्यु घनम, मृत्यु खत्म, मृत्यु का भय खत्म, सुख का उपाय है सुखोपायम, ब्रह्मानंद करम पदम, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, तो ब्रह्म जैसे आनंद की प्राप्ति होगी। समाधि के कितने नाम हैं, अब समाधि की बात आई, समाधि से ये 3 चीजें होती हैं। समाधि के नाम कितने हैं, तो 16 नाम बताए गए हैं समाधि के। राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्याशून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरिया, ये बताए गए 16 नाम। समाधि की परिभाषा क्या है हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ था। 3 बातें कही गई हैं समाधि की परिभाषा के संदर्भ में, जैसे नमक पानी में मिल जाता है वैसे आत्मा और मन का मिलन। पहला ये था आत्मा मन का मिलन। दूसरा हमने बताया था प्राण चित्त में जब लीन हो जाता है, दूसरी बात प्राण और चित्त का मिलन, लीन हो जाना। तीसरा हमने कहा था जीवात्मा परमात्मा की समता। समाधि की 3 परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। फिर जब हम इतना जान गए तब सवाल यह है समाधि रूपी ज्ञान कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो। ऊपर तो कहा गया है भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होगा, लेकिन आराधना आपको आता कहाँ है। आराधना ये थोड़ी है कि भगवान शिव को गए और वहां पर सारा जल चढ़ा दिया, ये तो स्थूल आराधना है, ये भी जरूरी है। सूक्ष्म आराधना कैसे करनी हो गुरु बताएंगे, और गुरु क्या बताएंगे, योग का अभ्यास। योग के अभ्यास में आसन प्राणायाम, मुद्रा बंद और नादानुसंधान, ये है शिव की असली आराधना। जो शिव ने योग का ज्ञान भगवान शिव आदिनाथ ने दिया हुआ है, उनका अभ्यास करना ही शिव की आराधना है। वो कौन बताएंगे, वो गुरु बताएंगे, गुरु बताएंगे। तो गुरु से ज्ञान, मुक्ति और आत्म स्वरूप की स्थिति और सिद्धि को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, ज्ञान को, मुक्ति को, आत्म स्वरूप की स्थिति को और सिद्धि को जानना चाहिए। सदगुरु की, एक सेकंड, सदगुरु की दया के बिना त्याग नहीं हो सकता है, आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपको सहजानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सहजानंद, तत्व ज्ञान और त्याग तीनों ही दुर्लभ है गुरु के बिना। बताइए, गुरु की महत्ता बता दी गई, गुरु की महत्ता बता दी गई है। अब आइए चौथा जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अध्याय है नादानुसंधान, तो हम लोग थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे। योगी को सहजा अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी, क्वेश्चनर टाइप में हमने इसको बना दिया। सहजा अवस्था पे बात खत्म हुई उधर। सहजा अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है, आसन प्राणायाम मुद्रा से कुंडलिनी जागरण, फिर प्राण सुषुम्ना में लीन होता है, योगी कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्म निर्मूल हो जाता है, तो सहजा अवस्था हो गया। सहजा अवस्था के आत्मावस्था में अवस्थित होना सहजा अवस्था है सीधा। फिर से भगवान शिव को नमन किया गया है। अभी सारी बातें होने के बाद स्वात्मा राम जी ने भगवान शिव को नमन किया है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया है अमराय, अमराय। ध्यान रखिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए, हे अमराय, ओ इमोर्टल, आपको नमस्कार है, जो कि चर अचर सबको वश में किए हुए जो काल है, काल ने चर अचर सबको वश में कर रखा है, उसको भी आपने वश में कर रखा है, उस काल को भी, हे अमराय, इसलिए कहा गया। चित्त स्थिर होने पर क्या होता है, चित्त स्थिर होने पर, चित्त में समता की स्थिति होने पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण सुषुम्ना में चला जाता है और अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया संपन्न होती, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। समता की स्थिति, प्राण सुषुम्ना में, अमरोली वज्रोली सहजोली संपन्न। चित्त और प्राण का संबंध क्या है,
जब तक प्राण की गति बाहर है चित्त भी चंचल रहता है। फिर से वही बात, चले बात है चलम चित्तम, यहाँ और डिटेल बताया गया है। क्या डिटेल बताया गया है? प्राण की गति बाहर है, चित्त भी चंचल रहता है, फिर उस चित्त में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त चंचल है, तत्व ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए जो साधक मन और प्राण दोनों को विलीन करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अब सवाल यह है, अब इतनी बड़ी बात कह दी गई तो मन में सवाल आएगा, प्राण को कैसे वश में करें? तो स्वात्मा राम जी कहते हैं, अच्छे स्थान में बैठिए, रोज सुषुम्ना भेदन की विधि को जान करके, गुरु से जान करके रोज उसका अभ्यास कीजिए, प्राण को उसमें प्रविष्ट कराइए, ब्रह्मरंध्र में प्राण का निरोध कीजिए, मुक्ति। तब प्राण और मन का संबंध हो गया, मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर, अब इसको पूरा फिर नहीं देखेंगे, वहां तक उतने में हमने पूरा बता दिया हुआ है। उसी चीज का फिर से हमने रिपीट किया हुआ है, लेकिन ये रिपीट फिर से हम नहीं करेंगे। नाद बिंदु और कला से पूर्ण है। कौन? भगवान शिव नाद बिंदु कला से पूर्ण है, निरंजन पद की प्राप्ति होती है। और ये गुरु से जानना चाहिए समाधि की उत्तम प्रक्रिया को। उससे क्या होता है? मृत्यु पर विजय प्राप्त सुख का उपाय है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराता है। समाधि के पर्यायवाची हम लोगों ने 16 नाम ऊपर देख ही लिया हुआ था, उसको अलग यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अभी हम अब इसको छोड़ेंगे। समाधि से क्या होता है? समाधि की परिभाषा में जाए, समाधि की परिभाषा हम लोगों ने देख ही लिया। आत्मा मन प्राण चित्त का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। आगे बढ़ते हैं। अरे मान जाओ, क्यों परेशान हो? अरे जोर लगाना पड़ेगा। समाधि कैसे प्राप्त होती है? गुरु मुख से प्राप्त होती है। शुद्ध गुरु के दया के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, सहजावस्था नहीं हो सकती है। सहजावस्था तक कैसे पहुंचेंगे? तो कहा गया विविध आसन करेंगे, पश्चिमोत्तान आसन है, ऐसे बहुत सारे आसन, यानी हठ प्रदीपिका में 15 आसन, उसकी चर्चा, अष्ट कुंभक की चर्चा है, 10 मुद्राओं की चर्चा है। इसका अभ्यास करने से कुंडलिनी का जागरण होता है, और कुंडलिनी के जागरने से प्राण शून्य में लीन होता है, योगी सभी कर्मों से मुक्त होता है, सहजावस्था की प्राप्ति आपको हो जाती है। ठीक है, इतनी बार कोई रिपीट नहीं कराता जितनी बार मैं एक एक चीज को रिपीट करा रहा हूँ, फिर भी नहीं ध्यान आएगा तो मैं क्या ही करूंगा। चित्त में समता हो जाने पर अमरोली वज्रोली सहजोली तीनों क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, पढ़ चुके थे। कितनी बार रिपीट हुआ? वहां पर आते इसमें डिटेल में इतना रिपीट किया। फिर हम लोगों ने चतुर्थ उपदेश में देखना है, इस शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार हैं, जिनमें मुख्य नाड़ी सुषुम्ना है, उसी को सांभवी शक्ति कहा गया है। सुषुम्ना का एक नाम सांभवी ऊपर पढ़ चुके थे, फिर से बात आई हुई है। बाकी सब निरर्थक है, यानी सुषुम्ना पर ही हमें ध्यान देना, बाकी सब नाड़ी तो बाहर के दिशा में ले जाने वाली है। सुषुम्ना की तुलना किससे? सांभवी से की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चित्त वृत्ति के 2 कारण ध्यान रखिएगा। चित्त वृत्ति के 2 कारण कौन से बताए गए हैं? एक को वश में कर लिया तो दूसरा भी वश में अपने आप आ जाता है। कौन से 2 कारण हैं? वासना और समीर। वासना और समीर कहा गया है, ध्यान शब्द से ध्यान रखिएगा। वासना किससे होता है? चित्त से होता है, चित्त समीर कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए चित्त वृत्ति के 2 कारण हठ प्रदीपिका में वासना और समीर, वासना और समीर। चित्तस्य हेतु द्वयम तो चित्तस्य वासना च समीरना, वासना और समीर कहा गया है। वासना और प्राणवायु में से किसी एक को कंट्रोल करेंगे, दोनों कंट्रोल हो जाएगा। जहां मन होगा कंट्रोल, वहीं प्राण भी लीन होगा। जहां मन लीन होगा वहीं प्राण लीन होगा, जहां प्राण लीन होगा वहीं मन लीन होगा। फिर 2 चीजों का स्वभाव से तुलना की गई है, पारा और मन की तुलना की गई है। जैसे पारा चंचल है वैसे मन चंचल होता है, लेकिन चंचल होने के बावजूद दोनों में बहुत शक्ति होती है। अगर दोनों को आपने स्थिर कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया है मन का अगर स्थिर कर लिया आपने, मन जो चंचल है स्थिर कर लिया तो क्या होगा? तो कहा गया देखिए, मन के स्थिर होने से प्राण स्थिर होगा, बिंदु भी स्थिर होगा, और शरीर में स्थिरता की स्थिति आ जाएगी।
शरीर स्थिर और शक्ति आ जाएगी। क्या कहा गया है? मन स्थैर्यम स्थिर वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत्, बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्वम पिंड स्थैर्यम प्रजायते। मन के स्थिर होने से क्या होगा? प्राण स्थिर, बिंदु स्थिर और शरीर में स्थिरता। अब इसको उल्टा भी कर दीजिएगा, प्राण स्थिर होने से भी वही बातें होंगी। प्राण स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है, यानी नादानुसंधान की बात हो रही है। लय किस पर आश्रित है? नादानुसंधान पर आश्रित है। मोक्ष को लेकर दो बात कही गई है। नाद में चित्त का लय होना ही मोक्ष है। नाद में चित्त, नाद मतलब जो आवाज आती है, चित्त को उसी में लगा के जब चित्त को पूरी तरह लय कर देंगे वही मोक्ष है। मन और प्राण का लय होने पर, जब मन प्राण का लय होता है तब भी मोक्ष है। और तब एक बात और आई हुई है, अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जिसको आप वचन से, शब्दों से बयान नहीं कर सकते हो। लय की प्राप्ति किनको होती है? अब ये एक सवाल आ सकता है। कहा गया है जिनका प्रनष्ट श्वास निश्वास, जिनका श्वास प्रश्वास प्रनष्ट हो गया हुआ है, प्रध्वंस विषय ग्रह, जिनका विषयों का ग्रहण बंद हो गया हुआ है, निश्चेष्टो निर्विकारश्च, जिनकी सभी चेष्टाएं निर्विकार हो गई हुई, सभी चेष्टा रहित हो गई हुई हैं, उनको लय की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लय की स्थिति होने से क्या होता है? लय होने की स्थिति अभी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर सबको फ्री में जा रहा है वीडियो, तो स्क्रीनशॉट्स आप बीच बीच में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्री में नोट्स मत मांगिए, फ्री में पीडीएफ मत मांगिए, बहुत मेहनत लगती है। इतना तो फ्री दे ही रहा हूँ, इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते कि स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते खुद से नोट्स बना सकते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं, क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं है अगर मेरे पास पैसा नहीं है? हमने कहा आपको फ्री में वीडियो दिया हुआ, थोड़ी सी मेहनत तो कर लो, थोड़ा नोट्स खुद से बना लो। जो हमारे पास लाइव पढ़ते हैं हम तो उससे भी मेहनत करवा लेते हैं, नोट्स बनाओ खुद से। तो ऐसे बात कई बार मन को दुखी कर देता है। तो हालांकि अभी तक मेरा है, जितने लोगों को फ्री में एडमिशन देते हैं एक आध ही पढ़ता है, बाकी सब फ्री का इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इस बार भी कई लोगों को दिया है, वो ना क्लास आते हैं, ना होमवर्क कर रहे हैं, और ना जो है वो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। मैंने कल 2-3 लोगों को मैसेज करके चेताया है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैंने ये सोच करके कि आप जरूरतमंद हो, फ्री में लाइव क्लास आओ, लेकिन आपको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। तो जो फ्री वाले हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, मैसेज मैंने भेजा हुआ है, मैं क्लास से अब करूंगा रिमूव। ध्यान रखिएगा। आगे आएंगे, जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, यानी अपूर्व समाधि की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। एक तो अब यहाँ इतने तेज ढोल बजना शुरू हो गया ना, सिर जो है एकदम वो हो रहा है, कंपन हो रही। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक में नॉइज रिडक्शन वाला है। मुझे लगता है मेरे सामने सिर में ही कोई बजाया जा रहा है। यत्र दृष्टिर्लय तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी सा शक्तिर्जीव भूतानां द्वय अलक्ष्य लयम गते। जहाँ मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है। मन जहाँ एकाग्र हो, कहाँ होगा? नादानुसंधान पर। नाद में मन एकाग्र होगा, वहीं पर जीव और भूत की सनातन शक्ति है, वहीं जीव और भूत दोनों की सनातन शक्ति है जहाँ लय होता है, यानी समाधि वाली स्थिति में दोनों उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सब कुछ वहीं ब्रह्म में लीन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचता है। तो कौन सा? जीव और भूत सब वहीं मिल जाता है। लय का लक्षण क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम। लय लय तो सब कहते हैं, लय का लक्षण क्या है? तब स्वात्मा राम जी कहते हैं विषय की विस्मृति ही लय का लक्षण है, क्योंकि उस अवस्था में वासनाओं का अभाव हो जाता है। लय का लक्षण क्या है? विषय की विस्मृति। होता क्या है? वासनाओं का अभाव हो जाता है। चित्त के दो कारण क्या बताए गए थे? चित्त की प्रवृत्ति के, वासना और प्राण। तो वासनाओं का अभाव हो गया तो प्राण तो कंट्रोल में हो ही गया, और प्राण कंट्रोल में हो गया तो चित्त कंट्रोल में हो गया। अब चतुर्थ उपदेश में ही
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांभवी मुद्रा की चर्चा बताई गई है। सांभवी मुद्रा तृतीय मुद्रावन में नहीं है, यहाँ बताया गया है। वहां रुद्राणी मुद्रा, रुद्राणी की चर्चा जरूर थी, सिर्फ चर्चा थी। शांभवी और खेचरी का आध्यात्मिक महत्व फिर से नादानुसंधान वाले चैप्टर में। इसको इसके लिए सांभवी मुद्रा को कुलवधु से तुलना की गई है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अब डिटेल में नहीं जाएंगे उतना। सांभवी मतलब कुलवधु कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता पूछा जा सकता है। जिनका लक्ष्य भीतर है, अंदर आत्मा ही लक्ष्य है, लेकिन देख के लगता है कि दृष्टि बाहर है, ऐसा भ्रम होता है देखने में। पलकों का निमेष उन्मेष नहीं होता, पलकें नहीं झपकती हैं, जैसे ये स्थिति आपको देखने में लग रही है। इसी को वेद शास्त्रों में गुप्त रखने वाली सांभवी मुद्रा कही गई है। योगी जब अंदर लक्ष्य करके उसी में चित्त और प्राण को लय करता है, सांभवी के लिए कहा गया है। चित्त और प्राण को उसी में, अंदर जो लक्ष्य है उसी में लय करता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि वो बाहर और नीचे देख रहा है। ये भी लग रहा है बाहर देख रहा है लेकिन नीचे भी देख रहा है, बाहर और नीचे देख रहा है, लेकिन वास्तव में वो बाहर नहीं देख रहा होता है, नीचे भी नहीं देख रहा होता है, वो अपने अंदर देख रहा होता है, उस आत्मा को देख रहा होता है। और सांभवी मुद्रा गुरु की कृपा से ही मिलती है। शून्य और अशून्य से ये विलक्षण है, शून्य और अशून्य से भी परे है ये, ध्यान दीजिए। शून्य अशून्य से परे आ जाएगा एग्जाम में, कौन? सांभवी मुद्रा, ठीक है। और इससे परमात्म तत्व साक्षात होता है। फिर सांभवी मुद्रा में भी श्री लगाया गया है। हम लोग जानते हैं मयूरासन में श्री मयूरासन और श्री यहाँ लगाया गया है। एक चीज और है, मयूरासन सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा, यहाँ खेचरी मुद्रा की बात आएगी। दोनों में कहा गया, दोनों बात एक ही कही जा रही है, लेकिन उसमें भेद है। किसका भेद है? धाम और अवस्था का भेद है। अगर ये एग्जाम में आ जाए, अभी तक नहीं पूछा गया है, खेचरी मुद्रा सांभवी मुद्रा में क्या भेद है? तो धाम और अवस्था का भेद है। धाम मतलब क्या होता है? स्थान का, स्थान का। खेचरी मुद्रा कहाँ है? शून्य में लगाया जा रहा है, व्योम चक्र है, सोम मंडल है, तो धाम हो गया। अवस्था है, उसमें अवस्था अलग है, खेचरी में जिह्वा लंबी करनी है, सब धाम और अवस्था का भेद है। इस वजह से दोनों में भेद है। दोनों से ही चित्त लय होता है, दोनों से ही समाधि की प्राप्ति होती है, दोनों ही सुख रूपनी है। श्री किस में लगाया गया? सांभवी में। हैंडरेज तो नहीं हो रहा है कि नहीं? का हैंडरेज वेंडरेज अभी रुक जाइएगा, लंबी क्लास हो रही है। मैं भी 3 घंटे से लगातार खड़ा हूँ, तो समझ सकते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, उसके बाद बैठेंगे इत्मीनान से। जिनको रुकना होगा पूछ लीजिएगा। दृष्टि को ज्योति में लगाकर, भ्रिकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, दृष्टि को कहाँ लगाना है? ज्योति में। भ्रिकुटी थोड़ा ऊपर, मन में पूर्व में बताए गए योग का ध्यान करने से शीघ्र उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सांभवी के दौरान फिर उन्मनी की बात, खेचरी के दौरान फिर उन्मनी की बात आई हुई है। खेचरी सांभवी दोनों से उन्मनी की सिद्धि होती है। सांभवी मुद्रा से प्राप्ति होती है किसकी? उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, ये नोट कर लीजिएगा। खेचरी से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, सांभवी से भी उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, खेचरी से भी होती है। आगे खेचरी की चर्चा भी आएगी, ठीक है। फिर सांभवी मुद्रा में और बातें कही जा रही है। जिस योगी के आधे नेत्र खुले हो, एकाग्र चित्र हो, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि हो, जिसने इड़ा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो। इड़ा पिंगला की क्रिया मंद इसमें भी आया हुआ है, हाँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। इड़ा पिंगला की क्रिया निष्क्रिय करने के बाद महामुद्रा महावेद में तो है ही, महामुद्रा महावेद में है ही, सांभवी में भी इशारा किया गया है, जिसने कहा गया है नासिका के अग्रभाग पर ध्यान, इड़ा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हुआ है, लीनताम आया हुआ है, लीनताम आया हुआ है, ठीक है। निष्पन्द भावेन यह कहा हुआ है, ठीक है। ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो ज्योति स्वरूप है। किसको प्राप्त कर लेता है? तो उनकी व्याख्या की गई है उस परमात्मा की। परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहा गया है,
संपूर्ण जगत का बीज कहा गया, एक तरह से परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। जो सुधि साधक होंगे पढ़ने वाले अभी वो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। परमात्मा के बारे में कहा गया है स्वरूप। एक तो नाद कला बिंदु वाली बात भगवान शिव के लिए कही गई थी, वो अलग से लीजिएगा। यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप, ज्योति स्वरूप, संपूर्ण जगत का बीज, तेजोमय, ये तीन बात कही गई है। फिर कहा गया जिनके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, एड़ा पिंगला को लीन कर लिया है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, उसी को हमने अलग से पॉइंट निकाल दिया हुआ है। अब खेचरी का महत्व देख लेते हैं हम लोग नादानुसंधान में। बहुत डिटेल बता दिया मैंने। खेचरी मुद्रा में कही गई है जब इड़ा और पिंगला की जगह प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तभी खेचरी मुद्रा होती है। पहली बात, खेचरी में ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इड़ा पिंगला को छोड़कर जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तभी खेचरी मुद्रा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, इड़ा पिंगला के बीच में रहने वाले शून्य यानी सुषुम्ना जब प्राणवायु को लीन कर लेती है तब खेचरी मुद्रा होती है। दोनों बात रखिएगा। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। बेसिकली तरीका कहने का अलग है, लेकिन एग्जामिनर के क्या दिमाग में आ जाए कौन सा तरीका आपके सामने रख दे तो आप तैयार रहो, अलर्ट रहो, क्या दिक्कत है। व्योम चक्र वाली बात फिर से आई हुई है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा हो तो आपके चित्त की स्थिति निरालंब हो जाती है, चित्त आलंबन रहित हो जाता है, और उस चित्त का स्थान कहाँ हो जाता है, व्योम चक्र यानी शून्य में हो जाता है। चित्त का स्थान व्योम चक्र में, उसी को कहा जाता है खेचरी मुद्रा। आध्यात्मिक महत्व बताया जा रहा है खेचरी का, ध्यान रखिएगा। व्योम चक्र इज इक्वल टू खेचरी, ऊपर भी कहा गया, यहाँ फिर से कहा गया। एक बार तो एग्जाम में आया हुआ है, बहुत साल से नहीं आया है, कभी भी पूछा जा सकता है। खेचरी मुद्रा के बारे में जो बात वहां तृतीय उपदेश में नहीं कही गई है वो यहाँ कही जा रही है। क्या कही जा रही है? सोम मंडल से जो श्राप हो रहा है, सोम मंडल से श्राप, चाहे अमर वारुणी रस बोलो, चाहे अमृत रस बोलो, चाहे सोम श्राप बोलो, उसके लिए कहा गया है उस अमृत धारा को पश्चिम मुख से सुषुम्ना के पश्चिम यानी पीछे की तरफ से भरेंगे, फिर सुषुम्ना के पूर्व की तरफ से भरेंगे। अलग अलग मंत्र में कहा गया, मैंने एक साथ ही लिखा है। पश्चिम की तरफ से फिर पूर्व की तरफ से भरेंगे तो पूरा शरीर भरता चला जाएगा। सुषुम्ना के पहले पश्चिम से फिर पूरब से भरेंगे। फिर एक बात और कही गई है, खेचरी से उन्मनी अवस्था, सांभवी में भी आया हुआ था, यहाँ भी आया हुआ है, तो सब पहले पढ़ चुके हैं। फिर देखिएगा भगवान शिव का स्थान कहाँ बताया गया, बहुत सुंदर इसमें कहा गया है। भूमध्य में भगवान शिव का स्थान बताया गया। यहाँ पर मन को लीन करना है भगवान में, और अगर मन लीन हो गया तो तुरीय पद की प्राप्ति यही होगी। एक में तीन सवाल आ गया है। भगवान शिव का स्थान, तुरीय पद की प्राप्ति, मन कहाँ लीन होगा तो तुरीय पद की प्राप्ति। कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 6-7 क्वेश्चन तो आप खुद ही बना सकते हो। खेचरे का अभ्यास कब तक करना है? जब तक योग निद्रा की प्राप्ति ना हो जाए। योग निद्रा शब्द आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। योग निद्रा की स्थिति प्राप्त हो जाने पर काल का भी भय नहीं रहता है, काल भी वहां अवस्थित नहीं रहती है। कहाँ? तुरीय स्थिति में। आगे कहा गया है, हम लोगों ने कहा सुषुम्ना के पश्चिम से, सुषुम्ना के पूरब से सोमरस को भरना है पूरे शरीर में। उसके बाद कहा जा रहा है अमृत जो है पूरा देह भर गया हुआ है। कहाँ? पाद और तल और मस्तक तक, पाद के तल से मस्तक तक पूरा शरीर में अब अमृत भर गया हुआ। अमृत ही अमृत है, अमृत बाहर नहीं है, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, शरीर में ही अमृत है, भर लीजिए। जब अमृत भर गया तो क्या होगा? योगी दिव्य शरीर वाला हो जाएगा, महाबली हो जाएगा, महापराक्रमी हो जाएगा। तीनों को यहाँ लिखा हुआ है। फिर से सिर से पांव तक अमृत भरेंगे, दिव्य शरीर वाला, महाकाया, महाबल, पराक्रमी, महापराक्रमी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अभी नादानुसंधान तो आया ही नहीं। कुंडलिनी में मन को स्थिर करना है, मन में कुंडलिनी को स्थिर करना है। अब उच्च कोटि की बात हो रही है। मन कुंडलिनी में, कुंडलिनी मन में, मन से मन में रमन करते हुए परम पद का चिंतन करना है, ये वो कहा गया था। फिर उससे आगे की बात हो रही है। फिर उससे आगे क्या? आकाश के मध्य में आत्मा को
उस आकाश, उस शून्य में आत्मा को अवस्थित करना है, और आत्मा में उस आकाश को अवस्थित करना, उस खे को अवस्थित करना है। इस तरह सब कुछ आकाश में ही कर देना है। आत्मा के मध्य में आकाश को, आकाश के मध्य में आत्मा को, यानी दोनों मिल जाएगा तो शून्य ही बचेगा। सब कुछ आकाश में करके चिंता से विमुक्त हो जाइए, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। फिर यहाँ हठ प्रदीपिका में योग वासिष्ठ का एक मंत्र लिया गया है, जिसमें मन को ही सारा प्रपंच का जड़ बताया गया। हे राम, पूरा संसार मन की ही कल्पना है, मन के ही संकल्प से मन का प्रपंच है, उसी संकल्प से सारी सृष्टि आप बना रहे हो। मन को अगर आपने विकल्प रहित कर दिया, उत्तर भी दे दिया है वशिष्ठ जी ने राम जी को, मन विकल्प रहित हो गया, और मन को अगर आत्मा में लगा दिया तो शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी, शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। अब देखिए, संपूर्ण विश्व मन का ही विषय है। मन उन्मनी भाव को प्राप्त होता है तो द्वैत भाव खत्म हो जाता है। द्वैत, अभी द्वैत की अवस्था चल रही है, अब अद्वैत की अवस्था में आएगा। द्वैत की अवस्था खत्म, ये वस्तु के परित्याग से जो सब भी आपको भूलना है ना, सबको भूलना, शून्य हो जाना है। जब शून्य अवस्था में हो गए तब कैवल्य शेष रह जाता है। कैवल्य शब्द आया हुआ है हठ प्रदीपिका में भी, कैवल्य शब्द की चर्चा हठ प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में आया हुआ है। एक हमने दिया था आप लोगों को होमवर्क, एक तो कैवल्य शब्द हो गया, दूसरा दिया था वल्लभम सर्व सिद्धानाम, तृतीय उपदेश में था। यहाँ पर कहा गया शिव वल्लभा, सोमरस को शिव वल्लभा कहा गया, चतुर्थ उपदेश में है। होमवर्क आप लोग कर चुके हैं, इस पर चर्चा हो चुकी थी। आगे देखते हैं। आदिनाथ ने, अब लय नाथानुसंधान में आएंगे, आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? सपाद कोटि लय प्रकारा, सपाद कोटि लय, ये शब्द याद रखिएगा। सपाद कोटि लय कहाँ? हठ प्रदीपिका। हठ रत्नावली में क्या कहा गया है वो आगे देखेंगे हम लोग। वैसे यहाँ पर हम लोगों ने उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ था। फिर देखिए, अब हम लोग नादानुसंधान का अभ्यास कर रहे हैं। आसन कौन सा लगाएंगे? मुक्तासन। नोट कीजिए, जो यूट्यूब वाले हैं स्क्रीनशॉट्स लीजिए, आपके लिए इतनी सुविधा दे रहे हैं और क्या ही चाहिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। मुद्रा भी लगाना है, सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा का महत्व इसलिए तो बताया गया था यहाँ पर नादानुसंधान में, सांभवी मुद्रा भी लगाना है। किस कान से ध्वनि सुनेंगे, नाद सुनेंगे? दाहिने कान से। और इसको देख के लग रहा है ना षणमुखी मुद्रा लगा रहे हैं। षणमुखी मुद्रा शब्द नहीं है, लेकिन पूरे जब पढ़ेंगे पूरा मंत्र तो उसमें यही बात कही गई है। क्या? दोनों कान, दोनों आंख, नाक और मुंह को बंद करेंगे। जब बंद कर लेंगे तो आपका जो निर्मल सुषुम्ना है, जिसमें प्राण प्रवाहित हुआ है, वहां से स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। उसको स्पष्ट नाद कहा गया, नाद सुनाई देती है, स्पष्ट नाद सुनाई देती है। ठीक है, मुक्तासन में बैठेंगे, सांभवी मुद्रा दाहिने कान से लगाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। आइए, अरे आ जाइए ऊपर, आ जाइए, बस आपको विराम दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं इतनी देर पर आओगे तो कैसे काम चलेगा, इतनी देर पर आओगे कैसे काम चलेगा। गर्म हो गया, गर्मी लग रही है यहाँ पर। सभी योगों में नाद की 4 अवस्था बताई गई है, ये सीक्वेंस में याद रखना है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभ भी प्रचंड है। आरंभ करेंगे किसके लिए? घट यानी शरीर से, तब शरीर का परिचय होगा, तब निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी, तब निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका टेबल देख लीजिए नादानुसंधान में। पहले एक टेबल ये है, फिर ध्वनि वाला एक टेबल बाद में आएगा। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि 3, अवस्था 4।
एक अवस्था में परिचय में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है, लेकिन परिचय अवस्था का संबंध भी आज्ञा चक्र से ही है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है नाद की, कौन कौन सी नाद। अभी शुरुआत में एक एक नाद की चर्चा आएगी जो एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है, फिर उसके बाद क्रम से आएगा नाद का, जो नीचे हम लोग टेबल बनाएंगे। वन की आवाज आती है, वन की आवाज, झन की आवाज आती है आरंभ में। घटावस्था में विमर्द और भेड़ी की आवाज आती है, विमर्द और भेड़ी याद कर लीजिए। परिचय अवस्था में ढोल बजता है, ढोल बजकर परिचय होता है। और निष्पत्ति अवस्था में वेणु और वंशी की आवाज आती है। वैनवह क्वनद वीणा क्वनो, तो वैनव वीणा और वंशी और वीणा की आवाज आती है, वंशी वीणा की आवाज आती है। फल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। दिव्य देह वाला हो जाता है, दिव्य देह वाला तेजस्वी हो जाता है शुरुआत में, आरंभ में शरीर दिव्य हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा, दिव्य गंध आने लगेगी शरीर से दिव्य गंध। वज्रोली में भी दिव्य गंध की बात आई हुई थी, ध्यान दीजिएगा। आरोगी हो जाएगा, हृदय पुण्य शून्याचारी कहा गया, शून्याचारी। दूसरे में यहाँ तो दिव्य देह हुआ, उससे आगे दूसरी अवस्था में देव के समान। अभी तो देव, यहाँ तो दिव्य देह हुआ, तो दिव्य देह अब परिणत हो रहा है थोड़ा आगे, देवता समान हो रहा है, ज्ञानी और परम आनंद की प्राप्ति। यहाँ शून्याचारी, यहाँ परम आनंद की प्राप्ति हो रहा है। अब उससे आगे क्या परिचय में प्राण सभी सिद्धियों को देने वाले महाशून्य में पहुंच जाता है। परिचय में महाशून्य है, सब लोग पूछते हैं महाशून्य का संबंध किस चक्र से होगा, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, देखेंगे अभी। महाशून्य हो गया, आज्ञा चक्र से ही संबंध है, आज्ञा चक्र से ही महाशून्य का संबंध है। आनंदावस्था को छोड़ करके सहजावस्था, यहाँ आनंद अवस्था है, अब आनंद भी छूट गया, सहज अवस्था में चला गया। सारे दोष दूर, सारे दुख दूर, जरा व्याधि दोष, क्षुधा निद्रा का नाश। यहाँ एक क्षुधा आया हुआ है, क्षुधा शब्द आया हुआ है, क्षुधा को याद रखे, हो सकता है सिर्फ क्षुधा से सवाल पूछ दो। शीतकारी, शीतली, खेचरी, यहाँ भी आ गया, और एक दो जगह कहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा। चार तो मुझे अभी याद आ रहा है, बाकी एक बार मैं भी ध्यान रखूंगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा तो इसको निकाल लीजिएगा क्षुधा वाला। अंतिम अवस्था निष्पत्ति अवस्था, राजयोग की प्राप्ति, सृष्टि संहार की क्षमता, ईश्वर के समान हो जाएंगे। अब इससे कुछ बचा ही नहीं। उत्तम अवस्था जो भी होगा निष्पत्ति अवस्था के खाते में डाल दीजिएगा एग्जाम में, अगर ऐसा आता है। बहुत आसान है, अगर थोड़ा लॉजिकल माइंड से पढ़ेंगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 3 शब्द की चर्चा आती है, 2-3 बार रिपीट पहले भी हुआ था। आरंभावस्था में शून्य आया हुआ है, घटावस्था में अति शून्य आया हुआ है, परिचय अवस्था में महाशून्य आया हुआ है, ठीक है। यहाँ आएगा अनाहत चक्र, ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाता, पूछा हुआ एक बार। अति शून्य आएगा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र आएगा। यहाँ महाशून्य आ गया, आज्ञा चक्र आएगा, आज्ञा चक्र आएगा। तीनों अवस्था में, आरंभा में शून्य कहा गया है, घटा में अति शून्य कहा गया, परिचय में महाशून्य कहा गया। आप कहेंगे निष्पत्ति में क्या? निष्पत्ति में तो भगवान शिव से मिल गया ना, निष्पत्ति, परिचय और निष्पत्ति दोनों आज्ञा चक्र से जुड़ा है। अभी से भगवान शिव का परिचय हुआ है, पर्दा खत्म, अब मिल गए भगवान शिव में, आत्मा का दर्शन हुआ है, अब आत्म स्वरूप हो गए, ये अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कंप्लीट होने ही वाला है। कितना हो गया? 7 बजे से क्लास शुरू हुई थी, 9 बजने वाला है। 6 से शुरू हुआ था ना, 6 से 9 बजने वाला। अब देखिए फिर से आरंभावस्था, ये हम लोग देख चुके हैं, इसको छोड़ दे, बस ये देख लेते हैं। हाँ, शून्य अवस्था पहले में कहा गया है, हो गया, इसमें अति शून्य हो गया, और यहाँ पर परिचय में महाशून्य हो गया, ठीक है। आइए इसको आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने देख ही लिया, टेबल देख ही लिया। हाँ, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, स्वात्मा राम जी कहते हैं मेरे मत में, अब यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता आ जाए कि स्वात्मा राम जी ने इतनी सारी बातें कही हुई हैं अपने गुरु के हिसाब से,
अब इतना ज्ञान के बाद वो अपना भी एक मत डाल रहे हैं। उनके मत में कहा गया है सामान्य लोग भी अगर भूमध्य में ध्यान लगाते हैं, भूमध्य में सामान्य लोग भी ध्यान लगाते हैं, उनको भी उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक जो उन्मनी अवस्था के नादानुसंधान कितनी विधि बताई गई है, उसके अलावे स्वात्माराम जी कहते हैं सामान्य लोग सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाए भूमध्य पे, उनको भी उन्मनी अवस्था की प्राप्ति आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। बाकी लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। फिर कहा गया उस अवस्था में भी सुख पूर्वक राजयोग पद को प्राप्त किया जा सकता है। नाद से उत्पन्न लय तुरंत आनंद को दिलाने वाला है। अब यहाँ देखिए, जो नादानुसंधान से समाधि की स्थिति आपको प्राप्त हो रही है, हृदय में जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसका हृदय से वर्णन नहीं हो सकता, उसका मुख से वर्णन नहीं हो सकता, सॉरी उसका वाणी से, मुख से वर्णन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता वाणी से वर्णन। कहा गया है आनंदम एकम वाचसाम अगम्यम जानाति तम, अगम्य है, सिर्फ एक गुरुनाथ के द्वारा ही उसको जान सकते हैं, सिर्फ नाथ गुरु के कृपा से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। समाधि के वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। नाद के अभ्यास से क्या होता है, बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाती, बाहर की ध्वनि लुप्त। अभी जो ये आवाज इतनी मुझे सुनाई दे रही है, बाहर वो ढोल बज रहा है, खूब तेज आवाज चल रही है, वो सब ध्वनि लुप्त हो जाएगा। अभी हमारा कान बाह्य आवाज सुन रहा है, नाद सुनने पर चित्त पूरी तरह नाद में लय हो जाएगा, बाह्य ध्वनि लुप्त हो जाएगी। और 15 दिन अगर वो स्थिति रह गई, हमने अभ्यास कर लिया, सभी विक्षेप को जीत लेंगे। विक्षेप मतलब बाहर से जो हमें विचलित करने वाली चीजें आती है, योग मार्ग से विचलित करने वाली चीजें विक्षेप, इसी को योग दर्शन में 9 कहा गया है, 9 विक्षेप, 9 विक्षेप कहा गया, जिसको अंतराय कहा गया है। फिर क्या होता है, योगी सुखी हो जाता है, योगी सुखी हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ ही हम लोग देख लेते हैं अगले प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वहां जो एक एक शब्द कहा गया था आपको, आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था में, वो तो उसको, उस टेबल को तो याद रखना ही है, उसको सबको मिला करके एक अलग अवस्था बताई गई। कहा 3 अवस्था आएगी। कौन सी 3 अवस्था, प्रथम द्वितीय और तृतीय अवस्था। प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था, उसमें नाद कौन कौन से उत्पन्न होंगे उसी को डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है। इसमें उस अवस्था यानी कि आरंभा, घटा, परिचय, निष्पत्ति से अलग होकर के सिर्फ नाद को फोकस करके लिया गया कि नाद कौन कौन से सुनाई देंगे। 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और अंत कहा गया है, अंतिम अवस्था में। पहले जो है बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देगी। कौन कौन सी तेज सी आवाज, समुद्र का, समुद्र की तस्वीर लगाई है, मेघ गर्जन का, मेघ के लिए जीमूत शब्द आया हुआ है, भेरी का, बहुत बड़ा जो ढोल बजता है, बहुत बड़ा ढोल पर जो ताव मारते हैं, भेरी का, और झरझर का यानी कि झड़ने की आवाज, झरझर की आवाज। फिर है मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था में क्या होगा, उससे आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल यानी काहलज, ये भी सीक्वेंस में याद रखना है। ढोल बजेगा, शंख बजेगा, घंटा बजेगा और काहलज घड़ियाल बजेगा। ढोल बजाते हुए मंदिर पहुंचे, फिर शंख बजाया, फिर घंटी बजा के मंदिर में प्रवेश कर गए, घड़ियाल के दर्शन हो गए। आइए अब आते अंत अवस्था में, और आवाज छोटी हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी। किंकिनी, छोटी घंटी, जो हमारे घर में मंदिर में छोटी घंटी बजाते हैं, वंशी बजाने लग जाएगा, चित्त में आनंद हो गया, वंशी बजाइए, वीणा बजाइए, भंवरे की आवाज ले लीजिए। सूक्ष्म आवाज अंतिम अवस्था में, सीक्वेंस में ये पूछा जाता है। कितनी बार देखेंगे नोट्स में, इतनी बार हमने रिपीट किया हुआ है। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखते हैं, अब कहा जा रहा है, सबसे पहले कहा गया है गंभीर नाद जो है शुरुआत में सुनाई दे रही है, तो जो नाद सुनाई देगी उसी पे ध्यान ले जाइए। बाद में सूक्ष्म नाद पर कोशिश कीजिए ध्यान ले जाने की, अवस्था बदलती जाएगी।
तो बाद में ये भी निर्देश दिया गया, अगर आपका मन नहीं हो रहा है सूक्ष्म पे ले जाने पर, जिस नाद जो नाद सुनाई दे रही है उसी पे ध्यान ले जाइए। गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में, और सूक्ष्म को छोड़कर गंभीर ध्वनि में। चाहे तो मन हो रहा है तो गंभीर सूक्ष्म से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन नाद के अलावा कहीं और चित्त नहीं ले जाना, अंदर की ध्वनि पर ही ले जाना। ठीक है। जिस किसी भी नाद में सबसे पहले मन लग जाए उसी पर टिकने की कोशिश कीजिए, वहीं उसको स्थिर करने की कोशिश कीजिए, वहीं चित्त को विलीन करने की कोशिश कीजिए। जहां विलीन हो जाएगा वहीं आपको मुक्ति की अवस्था आनी शुरू हो जाएगी। आइए, विष्णु के परम पद की प्राप्ति इसमें भी कही गई है, हम लोगों ने शक्ति चालन में भी देखा था। अनाहत शब्द में जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्ञेय की ज्योति कही गई है। ज्ञेय के अंदर मन जब चला जाता है तो वही मन विलीन हो जाता है, उस आत्मा में ही मन विलीन हो जाता है। आत्मा में मन विलीन हो गया तो वही विष्णु का परम पद है, वहीं पर विष्णु का परम पद है। ठीक है। शक्ति चालन मुद्रा में और नादानुसंधान में, और इसको और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में हम लोग पहुंच गए समाधिस्थ योगी। अब इतना कर लिया और सबको समाधि लग गई, जितने लोग हैं समाधि में पहुंच गए ना, एक ही दिन में समाधि लग गए। तो समाधि के लक्षण और क्या फल बताएगा, हालांकि एक में ही हमने 2 पार्ट में किया हुआ है। गंध, जितने गंध हैं उससे परे हो जाएंगे, अनुभव नहीं होगा। सारे रस, जितने रस हैं उसका, अभी तो रस कहते हैं, अरे खाना बना मम्मी, इसमें नमक कम है तो इसमें नमक ज्यादा हो गया, खट्टा कम हो गया, अभी इन सब चीजों से परे हो जाएंगे। तो रूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूप आपके लिए मायने नहीं रखेगा, स्पर्श से परे हो जाएंगे। इन सभी इंद्रियों जनित जो ज्ञान है उनसे परे हो जाएंगे। ना तो अपना ना दूसरों का भान रहेगा। भान का मतलब ये नहीं है पता नहीं चलेगा कौन है, अपना परायपन का जो दिमाग में वो बंधन है, वो बंधन से परे हो जाएंगे। चित्त जो है आपका ना सोए हुए के समान ना जागे हुए के समान होगा। स्मृति विस्मृति से परे हो जाएंगे। कुछ याद है? नहीं है। स्मृति विस्मृति से परे हो जाएंगे। हम भी पानी पिएंगे। थैंक यू। ऐसे पीते रहा करो, बीच में क्यों नहीं पिया आपने? नहीं तो पानी रखा हुआ हम भूल जाते हैं पानी पीने। पियेंगे तो एनर्जी आएगी, गला ठीक रहेगा। चेतन अवस्था में और अचेतन अवस्था, दोनों ही अवस्था उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। चेतन अचेतन अवस्था, ये चित्त की अवस्था होती है ना, चेतन अचेतन अवस्था, उस कोई अवस्था उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता है। हम लोग देख के आश्चर्यचकित होते हैं कैसे जो है भीषण हिमालय में भी योगी लोग ऐसे ही रहते हैं, तो समाधिस्थ हो गए हुए हैं। उनकी ये लक्षण बताए जा रहे हैं। उनको दुख सुख नहीं होता है, हम लोगों को होता है। आहा कांटे चुभ गए, मम्मी बीमार होगी, मम्मी अब क्या होगा, किसी की डेथ हो गई तो आफत आ जाती, आती भी है, सबके साथ होता है। उनके लिए कोई दुख, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा दुख में वो विचलित नहीं होते। मान अपमान का नहीं होता। हम लोग मान अपमान का रखते हैं, हम भी रखते हैं। टीचर का अपमान कर दिया आपने, टीचर का सम्मान कर लिया, मान अपमान से परे हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, इस बात का भी अनुभव नहीं होता है। जागृत अवस्था सोए हुए के समान होते हैं। जागृत अवस्था में भी वो सोए हुए के समान होते हैं। वो जागे हुए चल रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन विषयों के प्रति सोए हुए हैं, अनासक्ति है, उसी के लिए बात कही जा रही है। श्वास प्रश्वास से रहित हो जाते हैं, यानी उन्होंने सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कर लिया तो श्वास प्रश्वास से रहित हो गए। जितनी देर तक उतनी देर तक श्वास रोक सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग ही, ऐसे योगी ही मुक्त होते हैं। अब उनके फल के लिए हमने अलग से बना दिया, बात आगे कही गई है। उनको काल भी अपना ग्रास नहीं बना सकते हैं, कर्म के बंधन में वो नहीं बंध सकते, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकते उनको। योगी को कोई अपने अधीन नहीं कर सकता है। उन पर सभी शस्त्र अबद्ध हो जाते हैं। जो आत्मावस्था में अवस्थित हो गया उसके लिए तो कपड़ा है ना, उसको कहाँ जो है शस्त्र काट पाएगा। ठीक है, वह किसी भी देहधारी के द्वारा नहीं मारा जाता है, किसी भी देहधारी से नहीं मारा जा सकता। उस पर किसी मंत्र का, किसी यंत्रणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। देखते हैं आगे कुछ कहा जा रहा है क्या। इसको भी देख ही लेते हैं, इतना देख लिया।
सृष्टि का बीज ओंकार, मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ खेचरी, निरालंब ही एक परमात्मा कहा गया है। एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अवस्था मनोन्मनी अवस्था है, इसीलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है। बंध में श्रेष्ठ उद्यान बंध, आसनों में श्रेष्ठ हर जगह, सिद्धासन, श्री का इस्तेमाल सांभवी मयूरासन के लिए किया गया है। अब ये सब छोड़ दीजिए, वन लाइनर जो है यहाँ हमने छोड़ दिया हुआ है अभी। हाँ, मंत्र हमने कहा कि मंत्र इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे की लंबी क्लास हो चुकी है अभी लगातार। मंत्र को ऐसा करते हैं, आपको हम पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप में, और सारा मंत्र, एक एक मंत्र हमारा पढ़ा हुआ है ही, पीडीएफ को देख लीजिएगा। उस मंत्र को 2 बार 3 बार हम आपकी चैंटिंग अलग से करा देंगे। नेहा जी चैंटिंग करा रही हैं, उनसे हम उसकी चैंटिंग भी करा देंगे। क्लास में कम लोग जुड़ रहे हैं मंत्र चैंटिंग में।